अतुल चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अतुल, बताइए डिटेल्स में क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, कितनी देर और लगेगी रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सीमांत क्षेत्र है, जो माना का क्षेत्र है। वहाँ से पूरी जो पहाड़ियां हैं वो बर्फ से इस समय ढकी हुई हैं। और जो हमारे अधिकारियों से बात हुई है या जो रेस्क्यू टीम गई है उनके द्वारा जो हमें बताया गया है, उनका कहना है कि वहाँ पर बंकर बने हुए थे जिसमें ये आईटीबीपी के जवान रहते थे और श्रमिक वहाँ पर काम करते थे। यानी कि बर्फ होने के बावजूद भी श्रमिक काम करने के बाद इन बंकरों में रहते थे। तो उनका ये कहना है कि कुछ बंकर हैं, उनको खंगाला जा रहा है, उनको देखा जा रहा है कि उनके अंदर कोई श्रमिक दबा हुआ तो नहीं है। क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी पगडंडी है वहां तक पहुंचने के लिए। और ये पूरा हादसा जो है वो एवलांच आने के बाद हुआ है, क्योंकि मौसम खराब हुआ, एवलांच आया और बहुत सारा बर्फ, मतलब बहुत सारे बर्फ के टुकड़े जो हैं वो इन बंकरों के ऊपर आ गए, जिससे जो श्रमिक थे जो इन बंकरों के अंदर थे वो दब गए हैं। जिसमें से 16-17 को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, बाकी की अभी खोजबीन जारी है। क्योंकि हवाई यातायात से रेस्क्यू टीम नहीं जा सकती, इसलिए सड़क यातायात का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितनी देर अभी लगेगी, क्योंकि कोई भी अधिकारी अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए अतुल। इस वक्त हमारे पास वो जानकारी है जो संदीप तिवारी जी की तरफ से दी जा रही है, डीएम है चमोली के। वो क्या कह रहे हैं दर्शकों को सुनाते हैं पहले। सूचना प्राप्त हुई है जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसा कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो आशा है कि जल्द ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर हम साझा करते रहेंगे। तो आप सुन रहे थे संदीप तिवारी जी को, डीएम है चमोली के। उनका कहना है कि किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी अभी तक नहीं हुई है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि रास्ते बंद है और हाईवे बंद होने की वजह से जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम निकली हुई है वो पहुंच नहीं पा रही है, वो रास्ते में फंसी हुई है। ये एक बड़ा चैलेंज आ रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई ऐसी बुरी खबर नहीं है, सभी लोग सुरक्षित है, बाहर निकाल लिया जाएगा, यही संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। एयरफोर्स से भी मदद मांगी जा रही है, डीएम की तरफ से ये भी कहा गया। अतुल हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अतुल, देखिए, रास्ते बंद है और इसकी वजह से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स को पहुंचने में बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन ये देरी इस वक्त भारी पड़ सकती है। इस बात का ख्याल रखते हुए क्या एयरफोर्स की मदद जल्द से जल्द ली जा सकती है? अतुल अतुल मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। उनका तो ये कहना है कि हम एयरफोर्स की मदद ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से अभी भी कोई भी हेलीकॉप्टर ना तो यहाँ से उड़ सकता है, ना ही कोई मतलब हवाई मार्ग से, मतलब हवाई यातायात आप ये मान के चलिए पूरी तरीके से बंद है। सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास या प्रशासन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो बचता है पैदल मार्ग। अब इस पैदल मार्ग पर चूंकि बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है, यानी कि एवलांच, आपने देखा होगा जब एवलांच आता है तो कितना तेजी के साथ में वो पूरा बर्फ का बवंडर लेके आता है, तो उसमें से इन लोगों को पैदल चल के वहां तक पहुंचना है। तो जिसमें इनको बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि एवलांच आने के बाद पूरा रास्ता जो है वो बंद हो गया है। प्रशासन की कोशिश ये है कि किसी तरीके से उनके पास तक पहुंचा जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन कामयाब नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो सैटेलाइट फोन है उनसे सिर्फ संपर्क हो पा रहा है, वायरलेस सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है। तो जो अधिकारी हैं वो क्लियर अभी तक ये नहीं कर पा रहे हैं कि अभी वहाँ की स्थिति क्या है, क्योंकि कोई भी ताजा हालात के बारे में अभी जानकारी उनके पास भी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।